Hello everyone, welcome to my channel Easy Way Commerce. Today we will be discussing some more examples of subscription. Now, the subscription, this is the second question. One question we have discussed in previous video. Second question is subscription received as per receipts and payments account for the year ended 31st March 2006. It is rupees 2,50,000. Means as per receipts and payment account total subscription current year में 2,50,000 रिसीव हुआ है. एंड देन करंट ईयर, इस क्वेश्चन में करंट ईयर कौन सा है? when we are making receipts and payment account on 31st March 2016, that means the current year is 2005 2006. This is current year. This year will start on 1st April 2005, will end at 31st March 2006. So this is our current year. इसकी फर्स्ट डेट की जो भी वैल्यूज होंगी वो ओपनिंग वैल्यूज हैं, लास्ट डेट की जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्लोजिंग वैल्यूज हैं. ना एडजस्टमेंट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 1st April 2005. 1st April 2005 means opening. Outstanding subscription is rupees 50,000. Outstanding subscription on 31st March 2006. Outstanding subscription on 31st March means closing on this date. The closing subscription is 35,000. Next, advance subscription on 1st April 2005. 1st April 2005 का advance subscription, it is 2005 is 25,000. So advance subscription on 1st April 2005 means इस ईयर के बिगिनिंग का एडवांस, मीन्स जो लास्ट ईयर में हमें एडवांस मिला था. सो दैट एडवांस इज रिलेटेड टू एक्चुअली करंट ईयर्स इनकम है. नेक्स्ट, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31st March 2006 इज 30,000. मीन्स क्लोजिंग एडवांस इज रुपीज 30,000. क्लोजिंग एडवांस मीन्स ये 30,000 अमाउंट जो 31st March 2006 में शो कर रहा है वो करंट ईयर में रिसीव हुआ, तभी ये करंट ईयर के एंड में ये वैल्यू शो कर रहा है. बट करंट ईयर में अगर एडवांस मिल रहा है दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर. तो नेक्स्ट ईयर की इनकम वी आर रिसीविंग इन करंट ईयर. तो दिस इनकम, टेल मी वेदर दिस शुड बी इंक्लूडेड इन करंट ईयर और नॉट? नो, because this income is actually related to next year. So this income will be subtracted from total receivings. This total amount which is received during the year 2,50,000, it includes the amount which we have received in current year related to next year and the amount which we have received in current year related to previous year. It includes both. Means advance subscription on 31st March 2006, ये जो current year का advance है ये 30,000 हमें करंट ईयर में रिसीव तो हुआ है, इस 2,50,000 में इंक्लूडेड भी है, बट इट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर. सो वी विल डिडक्ट दिस. एंड फर्स्ट देखो, फर्स्ट आइटम क्या था? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 1st April 2005 इज 50,000. सो प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग था? 50,000. लास्ट ईयर में जो भी आउटस्टैंडिंग होता है, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है उससे रिलेटेड, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो सब्सक्रिप्शन हमें करंट ईयर में रिसीव हो जाएगा. तो इसी अजम्पशन के साथ ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट 50,000 ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि करंट ईयर में रिसीव हो गया. दैट मीन्स इट इज इंक्लूडेड इन दिस टोटल रिसीट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन. 250 में इंक्लूडेड है, तो इसको भी माइनस करना है क्योंकि ये भी करंट ईयर की इनकम नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट था जो करंट ईयर में रिसीव हुआ. अब ये सेकेंड एंड थर्ड एडजस्टमेंट देखो, ये करंट ईयर से रिलेटेड है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31st March 2006 मीन्स करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग क्या है? करंट ईयर के एंड में जो भी आउटस्टैंडिंग है, दिस इज 35,000. इट शोज दैट करंट ईयर में करंट ईयर से रिलेटेड अभी भी कुछ सब्सक्रिप्शन है जो नहीं रिसीव हुआ. सो दिस इनकम इज इनकम इन अरियर्स. ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है. इट मीन्स ये वो इनकम है जो करंट ईयर की तो इनकम है बट ये करंट ईयर में रिसीव नहीं. इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, इट इज नॉट येट रिसीव्ड, इट इज येट टू बी रिसीव्ड. तो जो करंट ईयर की इनकम करंट ईयर में अभी मिलनी बाकी है वो करंट ईयर की इनकम में हमें ऐड करनी पड़ेगी. करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट करते टाइम हमें सब्सक्रिप्शन में ऐड करनी पड़ेगी, तभी करंट ईयर की करेक्ट इनकम कैलकुलेट करेंगे. एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 1st April 2005,
ये एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है ये प्रीवियस ईयर में था। प्रीवियस ईयर में हमको मीन्स ये देखो ओपनिंग डेट पे एडवांस आ रहा है। ओपनिंग डेट पे एडवांस मीन्स इस डेट पे एडवांस मीन्स इससे पहले मिला होगा तभी तो इस डेट ओपनिंग डेट पे एडवांस शो कर रहा है। सो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर में मिला था। अब लास्ट ईयर में एडवांस किस ईयर से रिलेटेड होगा? लास्ट ईयर का तो नहीं होगा। एडवांस मीन्स जो इनकम हमें पहले मिल जाए। सो लास्ट ईयर में अगर कोई एडवांस मिल रहा है इट मीन्स वो करंट ईयर का रहा होगा। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 1 अप्रैल का जो सब्सक्रिप्शन था 2005 का, वो सब्सक्रिप्शन एक्चुअली करंट ईयर की इनकम थी बट इट वाज रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। सो ये 25,000 भी करंट, इट वाज रिलेटेड टू करंट ईयर। सो लास्ट ईयर वी डिड नॉट इंक्लूड इट। सो ये 25,000 भी करंट ईयर की इनकम में इंक्लूड होगा। और ये सारे एडजस्टमेंट हम अक्रूअल बेसिस की अकाउंटिंग के बेसिस पे करते हैं, बिकॉज इन अक्रूअल बेसिस वी ऑलवेज एडजस्ट आउटस्टैंडिंग एंड अक्रूड। सो जो भी आउटस्टैंडिंग है, जो भी अक्रूड है, उससे रिलेटेड हमें एडवांस, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअर्न्ड सबसे रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट्स करनी होती है अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब द क्वेश्चन इज ascertain the amount of subscription income for the year ended 2005-06। अब 2005-06 दैट मीन्स करंट ईयर की हमें सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करनी है। और जो सब्सक्रिप्शन इनकम रिसीट्स पेमेंट में गिवन होती है ये 2,50,000, ये इनकम नहीं है। ये सिर्फ टोटल मनी हमें सब्सक्रिप्शन के नेम से करंट ईयर में जितना भी मिला है, वेदर इट इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर और इट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, ओनली रिसीव्ड अमाउंट। इसको हमें कन्वर्ट करना है केवल करंट ईयर की इनकम में। और वो कन्वर्ट कैसे होता है? जब हम प्रीवियस ईयर की इनकम और नेक्स्ट ईयर की इनकम माइनस कर देते हैं और करंट ईयर की जो भी इनकम आउटस्टैंडिंग थी, करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है या प्रीवियस ईयर में रिसीव हो गई थी, उसको ऐड कर देते हैं। देन वी कैलकुलेट करंट ईयर सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन इनकम जो बोलते हैं इट मीन्स ये सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड वो अमाउंट है जो करंट ईयर की इनकम होनी चाहिए। ये इसमें जो करंट ईयर का रिसीव्ड अमाउंट रिसीव हो गया है वो भी आएगा, जो नहीं रिसीव है उसको भी इंक्लूड करेंगे, जो लास्ट ईयर रिसीव हो गया था उसको भी इंक्लूड करेंगे। और इसमें इनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन से शो करना ही है, साथ साथ बैलेंस शीट भी बनानी है। यू हैव टू शो हाउ दीज आइटम्स विल अपीयर इन ओपनिंग बैलेंस शीट एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये सब्सक्रिप्शन के अमाउंट्स कैसे अपीयर करेंगे ये भी शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। नाउ लेट अस सी हाउ वी मेक द ओपनिंग बैलेंस शीट। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग डेट की होती है, ओपनिंग डेट इज 1 अप्रैल 2005। सो द हेडिंग विल बी बैलेंस शीट as at 1 April 2005. Assets, in opening balance sheet we will show only opening amounts. So opening outstanding subscription and advance opening. So opening outstanding subscription it is an asset. Opening outstanding subscription का वो amount होता है जो अभी तक receive नहीं हुआ, and this is income yet to be received means it is an asset, कभी भी income मिल सकती है. So in on asset side we show outstanding subscription of opening date because the balance sheet is opening. So we will write outstanding subscription. Outstanding subscription is 50,000. Asset side C we have written 50,000. Now the advance subscription of opening date it is a liability. All incomes which are received in advance are liabilities. Similarly advance subscription means subscription received in advance. So जो भी advance subscription होता है वो liability होती है और उसको liability side में show करते हैं.
सो ओपनिंग डेट का एडवांस सब्सक्रिप्शन भी लिखेंगे। एंड ओपनिंग डेट का एडवांस सब्सक्रिप्शन है 25,000। ये ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई। बैलेंस शीट का टोटल नहीं करना है, बैलेंस शीट अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट में हम लोगों ने सिर्फ एक एक हेड ही शो करा है। बैलेंस शीट सो दोनों साइड्स टोटल नहीं करना। बैलेंस शीट की टोटलिंग तब होती है जब बैलेंस शीट के एसेट साइड में सारे एसेट्स लिख लो या सारे लायबिलिटीज लिख लो। क्लियर? सो दिस इज द ओपनिंग बैलेंस शीट। नाउ वी विल मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड आफ्टर दैट वी विल मेक क्लोजिंग बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हेडिंग होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March. Now on which date we will make income and expenditure account? करंट ईयर के एंड में बनता है। करंट ईयर इज इन दिस क्वेश्चन करंट ईयर इज 2005-06, तो 2005-06 का क्लोजिंग डेट दैट इज 31st March 2006। ये इस डेट पे ही इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट शो करना है। Credit side is income side. The income and expenditure account follows the rule of nominal account. So debit all expenses and losses and credit all incomes. And as subscription is an income, so subscription का जितना भी adjustments हैं वो हमें credit side of income expenditure account में show करना है. This is income side. अब इनकम साइड में सबसे पहले जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है वो लिखनी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वाज it was 2,50,000. No, yes, it was 2,50,000. Now from this subscription, this is subscription received in current year in 2005-06 is rupees 2,50,000. Now we will add, which subscription will be added? पहले आउटस्टैंडिंग बताओ कौन सा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऐड होता है? जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो ऐड होता है करंट ईयर के एंड में। सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड outstanding subscription. I'm writing in short because of lack of space. So outstanding subscription on 31st March 2006, and the amount of outstanding subscription on 31st March 2006 is the amount of outstanding subscription 31st March 2006 is 35,000. So we will add 35,000. Closing outstanding. Clear? Now एडवांस, एक एडवांस भी ऐड होता है। कौन सा एडवांस ऐड होता है? ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस मीन्स जो प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला था, और प्रीवियस ईयर में जो एडवांस मिला था वो करंट ईयर से रिलेटेड इनकम थी। सो इट विल ऑल्सो बी एडेड। सो वी विल ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन on 1st April 2005. देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 1st April 2005, ये ओपनिंग डेट का एडवांस है, इसको भी ऐड करेंगे। एंड द अमाउंट ऑफ एडवांस सब्सक्रिप्शन इज 25,000. सो वी विल ऐड 25,000 ऑल्सो। 25,000 ऐड होगा। फिर सब्ट्रैक्ट करना है। अब कौन सा सब्सक्रिप्शन सब्ट्रैक्ट होगा? जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। सो विच आउटस्टैंडिंग इज नॉट। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन में कौन सा एडवांस माइनस होता है?
जो एडवांस करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। तो करंट ईयर में क्लोजिंग एडवांस था, जो करंट ईयर में एडवांस मिलता है वो क्लोजिंग एडवांस कहलाता है, और करंट ईयर में जो एडवांस है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड एडवांस है, एंड दैट एडवांस विल बी सब्ट्रैक्टेड. सो एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31st March 2006, ये क्लोजिंग एडवांस है, एंड अमाउंट ऑफ क्लोजिंग एडवांस विल बी 30,000. So closing advance is 30,000. This will be subtracted, and one outstanding will also be subtracted. Which outstanding will be subtracted? जो previous year से related outstanding है. So वो because it is actually previous year's income, only it was received in current year. Previous year की income जो current year में receive हो गई थी, वो receive होती ही है, तो वो वाले income हम minus करते हैं because that income is not related to current year. So outstanding subscription of previous year is subtracted. Outstanding subscription of 1st April 2005. Opening outstanding subscription, and the amount of opening outstanding subscription is 50,000. So opening outstanding subscription है 50,000. Clear? अब इसका जो भी प्लस माइनस करके आंसर होगा इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे और यही सब्सक्रिप्शन इनकम होगी. सो 2,50,000 प्लस 35,000 प्लस 25,000 250 प्लस 60, देन वी आर सब्ट्रैक्टिंग 80,000. आउट ऑफ इट वी विल सब्ट्रैक्ट 80,000. सो द आंसर विल बी 2,30,000. Clear? Answer is 2,30,000. This is subscription income. Now we will make closing balance sheet for this. देखो इसका क्लोजिंग बैलेंस शीट, फिर बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट की है तो उसकी क्लोजिंग डेट पे हेडिंग पे क्लोजिंग डेट आएगी. March 2006. It is the closing date. On asset side, we show which subscription? On asset side, we show outstanding subscription, and on liability side में advance subscription show करते हैं. Why? Because advance income is a liability and outstanding income is an asset. Outstanding income कभी भी मिल जाएगी और advance income हमें पहले ही मिल गई है, वो सब liability होती है. अब देखो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है. क्लोजिंग बैलेंस शीट की डेट है 31st March 2006 क्लोजिंग डेट, और क्लोजिंग बैलेंस शीट पे हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एंड क्लोजिंग एडवांस शो करते हैं. क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ क्लोजिंग डेट इट वाज 35,000. एसेट साइड में लिखेंगे बिकॉज दिस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मीन्स इनकम आउटस्टैंडिंग एसेट होता है. इट कैन बी रिसीव्ड एट एनी टाइम. सो एनी इनकम विच इज आउटस्टैंडिंग इज एसेट. एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एडवांस इनकम शो करते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन शो करते हैं बिकॉज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी. सो क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन विल बी 30,000 and we will show it on liability side, and we will not add this balance sheet because we are showing only subscription. बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं है इसलिए दोनों साइड टोटल नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ना है. Let's discuss one more question of subscription account, and this question is difficult as compared to previous questions. See, in this question the receipts and payment account extract is given, means that part which is related to subscription. In receipts and payment account, subscription is mentioned on the debit side because it is a receiving, and the rule of receipts and payment account is debit the receivings, debit what comes in, credit what goes out. So subscription account is debited in receipts and payment account. So this is given in question. See, in current year we have received subscription. Total subscription which we have received is 30,250, and this 30,250 includes 3 years subscription. For 4, 5, 2,500.
For 2005-6 rupees 26,750, and for the year 2006-7 we are receiving 1,000. So these three amounts we have received in current year. Clear? So these two are not related to current year, but this amount is related, that is 26,000 is related to current year. Now, the additional information. In this question, the additional information, the first point is total number of members is given. Total number of members is 230. And annual subscription fees per member is rupees 125. Means इस NPO में टोटल मेंबर्स 230 हैं और एक मेंबर को एनुअली एक ईयर में 125 देना है. सो इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन इनकम हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. वी विल कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन इनकम बाय मल्टीप्लाइंग 230 number of members to 125 per member fees. So we will get the amount of subscription income. But income and expenditure में हमें पूरा डिटेल में शो करना होता है, इसलिए इसको हमें इनकम एक्सपेंडिचर में डिटेल में शो भी करना है. नेक्स्ट थिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग. देखो इस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है प्रीवियस ईयर की. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 April 2005. 1 April 2005 मीन्स दिस इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग. एंड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मीन्स लास्ट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग था अमाउंट 22,750. दिस वॉज आउटस्टैंडिंग. और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम ये एज्यूम करते हैं जो भी लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था वो करंट ईयर में रिसीव हो जाएगा, और वो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग हम माइनस करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग सब्सक्रिप्शन इनकम. बट दिस point is different in this case because outstanding in the beginning of current year is 2750, but in subscription account it's written that we are receiving only 2500 for previous year. That means जो भी outstanding था उसका पूरा amount receive नहीं हुआ. तो इस टाइम इस क्वेश्चन में हमें माइनस करते टाइम ये ध्यान रखना है कि हम केवल वही अमाउंट माइनस करेंगे जो रिसीव होता है. पूरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करते टाइम सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में से प्रीवियस ईयर्स आउटस्टैंडिंग में हम 2750 माइनस नहीं करेंगे. वी विल सब्ट्रैक्ट ओनली दिस अमाउंट 2500 बिकॉज आउट ऑफ दैट वी आर रिसीविंग ओनली 2500. और जो भी अभी नहीं मिला है वो करेंट ईयर के एंड में हम आउटस्टैंडिंग में ही शो कर देंगे, प्रीवियस ईयर्स आउटस्टैंडिंग में. क्लियर? नाउ प्रिपेयर, द क्वेश्चन इज यू हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट फॉर सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करनी है, एंड ऑल्सो शो द बैलेंस शीट्स भी बनानी है. तो पहले हम लोग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं. This is opening balance sheet, and in opening balance sheet the date is 31st March 2005. So in opening balance sheet we show opening outstanding subscription and opening advance subscription. So opening outstanding subscription is outstanding subscription इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट. जो पूरा सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट में गिवन होगा, जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो लिखना है. सो दैट अमाउंट इज 2750. यहाँ पे हम रिसीव्ड अमाउंट नहीं लिखेंगे. सो वट एवर वॉज आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर वी विल राइट डाउन दैट अमाउंट. नाउ see, is there opening advance given in question? It's not given. So on liability side we will not write advance subscription because advance in this question is not given. वो हमें नहीं लिखना है. So this is the balance sheet, opening balance sheet. Now we will make income and expenditure account for this question. This is income and expenditure account showing in subscription income. So the date will be income and expenditure account for the year ended 31st March 2006. This is the closing date of current year. Now, in income and expenditure account, on credit side, we have written the amount of subscription received during the year. Subscription received during the year का amount, receipts and payment के amount, subscription amount से लाए. We have written total amount which is received during the year is 30,250. Clear? Now we will subtract. What do we subtract? Previous year's outstanding. प्रीवियस ईयर्स आउटस्टैंडिंग सब्ट्रैक्ट करते हैं. पर एक चीज़ इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो एडजस्टमेंट में 2750 गिवन है. बट इन दिस एडजस्टमेंट वी विल नॉट सब्ट्रैक्ट दैट अमाउंट. वी विल सब्ट्रैक्ट ओनली द अमाउंट
which is received during the year, which is related to previous year and received during the year. So we have subtracted, see, outstanding subscription for 2004 and 5, for 2004, 2005, and that is the amount 2500. See, total subscription outstanding was 2750, and out of it we have received only 2500 related to previous year. So we will show only 2500 in this column, 2500. Now see how much is still outstanding, 250. ये अमाउंट अभी भी प्रीवियस ईयर का रिसीव नहीं हुआ एट द एंड ऑफ करंट ईयर ऑल्सो. सो वी विल नॉट सब्ट्रैक्ट टोटल अमाउंट. हम कौन सा अमाउंट माइनस करेंगे? जो आउटस्टैंडिंग में से करंट ईयर में रिसीव हो रहा है, केवल उतना ही अमाउंट माइनस होगा, पूरा आउटस्टैंडिंग माइनस नहीं होगा. नेक्स्ट थिंग, एक रिसीट एंड पेमेंट में देखो एक एडवांस भी पड़ा है नेक्स्ट ईयर का. सो दैट एडवांस इज ऑल्सो सब्ट्रैक्टेड बिकॉज इट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर. करंट ईयर की इनकम नहीं है. सो वी विल सब्ट्रैक्ट advance subscription for the year, which year? 2006, 2007, and that is 1000 rupees. Here 1000 rupees है. अब इस क्वेश्चन को करना बाकी क्वेश्चन से इजी होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स भी गिवन थे और पर मेंबर फीस भी गिवन थी. तो इस क्वेश्चन में जो सब्सक्रिप्शन इनकम का आउटर कॉलम में जो हम अमाउंट लिखते हैं वो हम पहले ही कैलकुलेट करके लिख लेंगे. व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स? इट वाज टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स वाज 230 मेंबर्स थे, 230 मेंबर्स थे और पर मेंबर फीस थी 125. So if we multiply it, तो टोटल इनकम आए 28,750. ये इनकम सब्सक्रिप्शन इनकम होनी चाहिए, और ये सब्सक्रिप्शन इनकम हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें नंबर ऑफ मेंबर्स और पर मेंबर फीस क्वेश्चन में गिवन होती है. तो सिंपली वी विल मल्टीप्लाई मेंबर एंड पर मेंबर फीस एंड वी कैन राइट डाउन इन आउटर कॉलम एज सब्सक्रिप्शन इनकम. सो सी, आई एम राइटिंग इट हियर. आई हैव लेफ्ट वन लाइन एंड देन आई एम राइटिंग इट 28,750 because we have just subtracted 2 items. अभी 2 आइटम्स का और स्कोप है, उसको भी चेक करना है कि वो आइटम्स को हमें माइनस करना है, प्लस करना है, क्या करना है. नाउ सी, 2 items we have subtracted. Now one item is advance in opening, previous year's advance. क्वेश्चन में कहीं पर भी एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर नहीं गिवन है, मीन्स ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन गिवन नहीं है, तो उसको हमें यहाँ पे कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं करना है, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा. फिर आउटस्टैंडिंग आता है, एंड विच आउटस्टैंडिंग? एक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो हमने प्रीवियस ईयर्स वाला आउटस्टैंडिंग तो माइनस कर दिया, पर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग गिवन नहीं है. वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पे बैलेंसिंग अमाउंट के फॉर्म में आएगा. ये अमाउंट पहले ही लिखा है, कैलकुलेट कर लिया. ये अमाउंट्स हम कैलकुलेट करते हैं तो देखो यहाँ पे यहाँ तक का टोटल आ रहा है 26,750. सो अभी तक इस कॉलम, इनर कॉलम का टोटल केवल 26,750 है, और आउटर कॉलम में वी हैव ऑलरेडी रिटन 28,750. That means income should be 28,750, but till now the income is 26,750. It means जो भी दोनों का डिफरेंस है वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर है, क्योंकि हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को ऐड करते हैं, यहाँ पे हम वो अमाउंट ऐड करके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, दैट इज फॉर 2005-06 लिख के वो अमाउंट ऐड कर देंगे. वही बैलेंसिंग अमाउंट होगा, गिवन नहीं है, हमने कैलकुलेट किया है वो अमाउंट. सो वी विल add outstanding subscription for which year? Current year, that is 2005-06 का अमाउंट, और डिफरेंस इज 28,750 माइनस 26,750. द डिफरेंस, अमाउंट ऑफ डिफरेंस इज 2,000. सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना है? Outstanding subscription for current year is 2,000. So
दोनों अमाउंट्स माइनस करें, एडवांस ओपनिंग एडवांस नहीं है इसलिए उसको हमें नहीं लेना, नहीं वो भी होता तो हम ऐड करते, और फिर इनर कॉलम का अमाउंट का टोटल और आउटर कॉलम में जो अमाउंट हमने लिखा है इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और डिफरेंस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर हो जाएगा। अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे। Yes, now this is closing balance sheet and the date is, see, the date of balance sheet is balance sheet as on 31st March 2006. And on asset side, as you know, we show only outstanding subscription, and outstanding subscription in this question is little different because in this question we have two outstanding subscriptions. अभी देखो हम इसमें 2004-5 का सब्सक्रिप्शन भी लिखेंगे। 2004-2005 means previous year का outstanding subscription. In previous year the total outstanding was 2750, out of which we have in current year we have received only 2500. So the outstanding subscription for previous year, last year का भी अभी भी outstanding है जो current year के end पे, that is 250. So we will write down 250 for previous year. और current year का outstanding कितना था, income expenditure में जो हम लोगों ने balancing करके amount calculate किया था 2000. So we will write down current year's outstanding also for the year 2005-06. So the amount for the year 2005-06 is rupees 2000. So total outstanding subscription is 2250. देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जब बैलेंस शीट में लिखते हैं उसमें प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और उससे पहले वाले किसी भी ईयर का कुछ भी आउटस्टैंडिंग है सब आना चाहिए। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो 2000 है, ये तुम लोग को पता है, पर प्रीवियस ईयर का भी कितना रिमेनिंग था 250, तो वो भी लिखना पड़ेगा। सो इन बैलेंस शीट व्हेन वी राइट डाउन टोटल सब्सक्रिप्शन वॉट एवर इज आउटस्टैंडिंग इन करंट ईयर, इन प्रीवियस ईयर्स, सो वी विल राइट डाउन टोटल। This is total outstanding subscription. Now, advance subscription. In current year, the amount of advance subscription was 1000. So current year's advance subscription is 1000 and it is a liability. As you know, advance income is a liability. On liability side, we will show current year subscription, advance one. This is the balance sheet and this question is complete now. And for better understanding, refer my previous videos of subscription, and in next video also I will be discussing some more examples of subscription. And if you have any query, you can write in comment section. And also please don't forget to like my video, share my video as well as subscribe my channel. Okay.